फ्रेंड्स, मैं पूनम राय। अनेकार्थी शब्द मतलब कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। और इससे संबंधित कई वीडियो इस चैनल पर हैं। इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, उनको एकत्रित करके प्रश्नों को हल किया गया है। आप प्रयास कीजिए ताकि आपको ये याद हो सके। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है सोम, द्विज, वर्ण और श्रेष्ठ। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सही ऑप्शन होगा बी, द्विज, क्योंकि चंद्रमा 15-15 दिन पर बार बार जन्म लेता है और इसी प्रकार ब्राह्मण वो कहा जाता है जो 12 वर्ष के बाद, ऐसा माना जाता है कि 12 वर्ष के बाद जब जनेऊ होता है तो बच्चे का दूसरा जन्म होता है। 12 वर्ष के बाद जब जनेऊ होता है तो वो नियम धर्म पालन करने लगता है। तो इसलिए इन दोनों को द्विज कहा गया है। यहाँ हमारा जो सही ऑप्शन है बी वाला है। अगला है, अवगुंठन का अर्थ है घूंघट, अंगूठा, गांठ बांधना या गूंथना। इनमें से अवगुंठन का जो सही अर्थ है वो होगा घूंघट। अगला है, ऐषणा का क्या अर्थ है? ऐषणा ऑप्शन दिया हुआ है घृणा, अनिच्छा, अभिलाषा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऐषणा का सही अर्थ होगा अभिलाषा। अगला प्रश्न है, दैवज्ञ का अर्थ है? ऑप्शन है देवता, ज्योतिषी, किन्नर या गंधर्व। दैवज्ञ यानी देवता के लिखे हुए को जानने वाला, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा बी, ज्योतिषी। अगला है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है ब्राह्मण, पक्षी, दांत और विदेह। इनमें द्विज नहीं कहा जाता। किसको? ब्राह्मण को बता ही दिया कि द्विज क्यों कहते हैं। पक्षी एक बार अंडा के रूप में जन्म लेता है और फिर उसमें से बच्चे निकलते हैं, इसलिए पक्षी को भी द्विज कहते हैं, दोबारा जन्म होता है। दांत भी जो एक बार निकलते हैं वो टूट के फिर निकलते हैं, तो इसलिए ये तीनों जो हैं द्विज कहलाते हैं। लेकिन जो हमारा डी वाला ऑप्शन है विदेह, इसको द्विज नहीं कहते हैं। अगला है, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है? रथ, पारा, हाथी और मोक्ष। इनमें से किसका नाग भी नाम होता है? किसको नाग कहते हैं? तो नाग कहते हैं हाथी को। यह हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है गाय, नदी, इंद्रिय और गज। इसमें गाय को गो कहते हैं, नदी को भी गो कहते हैं, इंद्रिय को भी गो कहते हैं, गोलोक गो, और ये इंद्रिय को गोचर कहते हैं। तो ये गो के अनेकार्थी शब्द हैं। लेकिन यहाँ जो हमारा ऑप्शन है गज, इसको गो के अर्थ में नहीं लिया जाता। तो डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन
करिए, यानी कि अब्ज किसका मतलब नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है शंख, चंद्रमा, मेघ और कपूर। इसमें किसको अब्ज नहीं कहते हैं? तो जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा सी। इसको, मेघ को अब्ज नहीं कहते हैं। शंख, चंद्रमा और कपूर, इन तीनों को अब्ज कहते हैं, लेकिन मेघ को नहीं कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। ऑप्शन दिया हुआ है कान, कर्ण, श्रुति और श्रवणेंद्रिय। इसमें किसको हम पतवार भी कहते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा कर्ण। कर्ण का अर्थ कान होता है और कर्ण का अर्थ पतवार भी होता है, जिससे नाव खेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? ऑप्शन दिया हुआ है जंगल, वन, अरण्य और कानन। जंगल, वन, अरण्य और कानन, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, किंतु वन का एक अर्थ पानी भी होता है। ये बी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? ऑप्शन दिया हुआ है गगन, पृथ्वी, चंद्रमा और वायु। अंबर का अनेकार्थी शब्द है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, गगन को अंबर भी कहते हैं। अगला है, अचल शब्द का अर्थ है स्थिर, और इसका दूसरा अर्थ क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है चलायमान, निश्चल, स्थिर, गतिमान। ऑप्शन दिया हुआ है चलायमान, निश्चल, स्थिर और गतिमान। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? स्थिर का दूसरा अर्थ। तो स्थिर का दूसरा अर्थ होगा निश्चल। ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है? ये द्विज शब्द जो है अनेक परीक्षाओं में अनेक तरह से बार बार पूछा जाता है। तो द्विज का अनेकार्थी नहीं है कौन सा? चंद्रमा, पक्षी, दांत और सिंह। तो चंद्रमा, पक्षी और दांत, ये तीनों तो द्विज के अनेकार्थी शब्द हैं, लेकिन जो सिंह है ये चंद्रमा का अनेकार्थी नहीं, द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो यहाँ पर हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या। राग मतलब प्रेम होता है, और बाकी तीनों भावनाएं जो हैं ये नकारात्मक भाव देती हैं। तो यहाँ जो हमारा मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है, ये होगा बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है, सर्प, मेघ, हरिण, ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं? और यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सारंग, नारंग, शारंग और सडंग। यहाँ एक में दंत्य स है और दूसरे में तालव्य स है। सारंग दोनों को ही पढ़ेंगे, सारंग एक को शारंग। लेकिन सही कौन सा होगा?
जो सर्प, मेघ और हरिण दोनों के लिए, तीनों के लिए सही हो। तो यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए वाला। ए का अर्थ सर्प भी होता है, मतलब सारंग का अर्थ मेघ भी होता है, और सारंग का अर्थ हरिण भी होता है। अगला प्रश्न है, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? गोचर, गो, खेचर और सचराचर। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बी वाला ऑप्शन, गो। गो का अर्थ स्वर्ग भी होता है, गोलोक कहते हैं ना, यानी स्वर्गलोक। और पृथ्वी भी गो है, और सूर्य को भी गो कहते हैं। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, प्रतिष्ठा, जल, चमक सबके अनेकार्थी शब्द हैं। ऑप्शन दिया हुआ है अग्नि, आकाश, मोती और पानी। यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी वाला। पानी जल को भी कहते हैं, पानी प्रतिष्ठा को भी कहते हैं, और पानी का अर्थ चमक भी होता है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ हमारा सही होगा। अगला है, विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। विधि का अर्थ नहीं है, कौन सा? ऑप्शन दिया हुआ है ब्रह्मा, कानून, अवधि और पद्धति। पद्धति मतलब तरीका, तो ये विधि हो गया। कानून, नियम, ये भी विधि हो गया। ब्रह्मा को विधि कहते ही हैं। तो सीधी सी बात है, हमारा सी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। इसका अर्थ होता है अवधि मतलब समय, विधि नहीं होगा। अगला है, इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? वज्र, तुणीर, पीयूष और वाण। तो इसमें सही ऑप्शन पीयूष होगा। पीयूष का अर्थ अमृत होता है, उसका समानार्थी शब्द है। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? अर्क, ऑप्शन दिया हुआ है सूर्य, प्रकाश की किरण, आग का पेड़ और ज्वाला। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी, ज्वाला। ये आग की लपट होती है। बाकी सूर्य को भी अर्क कहते हैं, प्रकाश की किरण को भी अर्क कहते हैं, और आग का जो वृक्ष होता है वो भी अर्क के पौधे के नाम से जाना जाता है। अगला है, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है पत्ता, चिट्ठी, कागज और पुष्प। इनमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, कागज। इसको पत्र नहीं कहते हैं, बाकी पुष्प को भी पत्र कहते हैं, चिट्ठी को भी पत्र कहते हैं और पत्ता को भी पत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हल शब्द का अनेकार्थी नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है परिणाम, हल्का, प्रभाव या रसयुक्त। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? रसयुक्त फल होता है, मतलब रसयुक्त जो हो वो फल हो सकता है, परिणाम का फल होता ही है। हल्का जो है इसका अर्थ फल नहीं होगा, ये वजन बताता है। प्रभाव का अर्थ भी फल हो जाएगा। अगला है, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है पानी, जीने का ढंग, वायु और प्राणी।
यहाँ यद्यपि वायु के बिना भी मनुष्य रह नहीं सकता, जीवित नहीं रह सकता, और पानी के बिना भी ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सकता, लेकिन जिंदगी जो कहते हैं वो कहते हैं पानी को, वायु को जिंदगी नहीं कहते हैं। ये इसका अनेकार्थी शब्द है। तो हमारा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में एक शब्द घन का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है बादल, घना, घनिष्ठ और हथौड़ा। घन को बादल कहते हैं, जो चीज़ बहुत घनी हो, जैसे वृक्ष बहुत पास पास उग जाते हैं तो उनको घना कहते हैं, मतलब सघन कोई चीज़ हो। घनिष्ठ मतलब प्रगाढ़, ये भी घना हो जाएगा। लेकिन घनिष्ठ का अर्थ यहाँ मजबूत होता है, घना नहीं होता। हथौड़ा कहते हैं, एक अस्त्र होता है जो मिस्त्री जिससे काम करते हैं उसको घन कहते हैं। तो यहाँ हथौड़ा, घना और बादल, ये तीनों घन कहे जाते हैं, जबकि घनिष्ठ जो है इनसे अलग है, इसका अनेकार्थी शब्द घन नहीं हो सकता। अगला है, यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। रूप, स्वाद, पानी और पारा, इनमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? इनमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पारा। पारा का अर्थ रस नहीं होगा। अगला है, निम्नांकित शब्दों में एक वर का अनेकार्थी नहीं है। श्रेष्ठ, वरदान, पति और सुवर्ण। श्रेष्ठ, वरदान और वर यानी पति, ये तीनों ही वर के अनेकार्थी शब्द हैं। श्रेष्ठ मतलब वर, वरदान मतलब वर और पति मतलब वर। लेकिन जो सुवर्ण है इसका अर्थ वर नहीं होता, यानी कि सुवर्ण का अनेकार्थी शब्द वर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन डी वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी है। यहाँ मिस प्रिंटिंग है, अनेकार्थी हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है शेर, गोली, कुत्ता और हिमालय। इनमें एक शब्द जो है वो अनेकार्थी है, वो कौन सा शब्द होगा? तो जब हम बी वाला ऑप्शन देखते हैं गोली, तो यहाँ गोली दो तरह की अर्थ दे देती है। एक तो जो बंदूक से निकली हुई गोली होती है और दूसरी कंचा जिससे खेलते हैं। तो यहाँ गोली कहते ही सीधे दो अर्थ हमारे निकल जाएंगे, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है पत्र, मुद्रा, दंड और पुस्तक। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पुस्तक। ये डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दंड यानी जो लाठी होती है उसको भी दंड कहते हैं, और किसी को सजा मिली हो उसको भी दंड कहते हैं। और इसी प्रकार मुद्रा और पत्र भी अनेकार्थी हैं, लेकिन पुस्तक को ऐसा शब्द है जो अनेकार्थी नहीं है। अगला है, भक्ति का अर्थ नहीं है सेवा, पूजा, श्रद्धा और कविता। इनमें जो सही ऑप्शन है वो होगा डी वाला, कविता का अर्थ भक्ति नहीं होता है, बाकी श्रद्धा, सेवा और पूजा, इन तीनों का अर्थ भक्ति होगा। अगला है, अनुरोध, आग्रह, ये शब्द युग्म है। इसमें अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना,
तो आग्रह का आशय क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, अधिकार भावना से उद्भूत याचना, अधिकार भावना से सहृदय याचना, अधिकार भावना को स्वीकार करना, या अधिकार भावना की उपेक्षा न करना। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी वाला, अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ क्या होगा? एक है अजन्मा, मतलब कि अजन्मा शब्द के लिए दूसरा अनेकार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, आजीवन, ईश्वर, आजन्म और निर्भीक। तो अजन्मा कहते हैं ईश्वर को जिसका जन्म ही ना हो। तो यहाँ जो अनेकार्थी शब्द ईश्वर का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अजन्मा। अगला है, प्रमत्त का अर्थ स्वेच्छाचारी है। इसका दूसरा अर्थ क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, उन्मत्त, प्रपीड़ित, परितप्त या उत्कृष्ट। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ए वाला हो जाएगा, उन्मत्त। यहाँ ता में आधा और पूरा दोनों ता है, द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन किसी वीडियो में हमने बताया हुआ था पिछले कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है, जब आधे और पूरे समान व्यंजन मिलते हैं तो उनको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जबकि दो अलग अलग आधे और पूरे व्यंजन मिलते हैं तो उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क्ष। अगला प्रश्न है, कनक का अर्थ धतूरा है और दूसरा कनक का अर्थ क्या हो सकता है? ऑप्शन दिया हुआ है, प्रसाद, कसौटी, आभूषण और सोना। तो कनक का दूसरा अर्थ होगा सोना, कनक कनक ते सौगुनी, ये सोना हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से एक का अर्थ नौका है। ऑप्शन दिया हुआ है, तरणी, तरुण, तरुणी और तरण। तरणी, इसको पिछले वीडियो में हमने बताया भी था। यदि यहाँ पे ड़ी हो जाए तो इसका अर्थ सूर्य हो जाएगा, तरण तनुजान तट तमाल तरुअर बहुछाए। लेकिन यहाँ पे जो तरण दिया हुआ है इसका अर्थ नाव हो जाएगा और नौका कहते हैं नाव को। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। तो दूसरा स्त्री का कौन सा अर्थ होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, अंगजा, अंगना, आंगन और अंगार। अंगना का अर्थ स्त्री होता है। ये हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ सही है, स्त्री को अंगना भी कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है। जो चार यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें एक का अर्थ ऐतराज होगा, कौन सा? ऑप्शन दिया हुआ है, आफत, आपत्ति, संकट और विपत्ति। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी वाला, आपत्ति। आपत्ति का अर्थ क्या होता है? ऐतराज हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नजर तथा आक्षेप है। मतलब कि यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें कोई एक शब्द है जिसका अर्थ तिरछी नजर भी होगा और आक्षेप भी होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, कटुक्ति, व्यंग्य, ताना और कटाक्ष। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? डी वाला, कटाक्ष। कटाक्ष, तिरछी नजर को कटाक्ष भी कहते हैं
और आक्षेप मतलब किसी पर व्यंग्य किया जाए तो वो कटाक्ष हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ घन मतलब कारण और के लिए है। वो कौन सा शब्द है? आशय, तात्पर्य, अर्थ और अभिप्राय। इनमें से किस शब्द का अर्थ तात्पर्य जो है और घन मतलब कारण और के लिए हो जाएगा? तो सही आंसर जो होगा वो होगा सी, अर्थ। कहते हैं ना, इसका अर्थ ये है कि, इसका मतलब ये है कि, इस अर्थ के लिए। तो यहाँ जो सी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला है, सकल, शकल का अर्थ क्या होता है? यानी दंते स और तालव्य स ये दोनों दिया हुआ है। तो एक सकल है और दूसरा शकल है। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है कला और कृति, सन और संवत, संपूर्ण और अंश, तथा चौथा ऑप्शन है सबल और निर्बल। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, संपूर्ण और अंश। का अर्थ होता है सकल, सकल मतलब पूरा संपूर्ण, और शकल का अर्थ होता है अंश, थोड़ा। अगला है, इनमें मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है गूंगा, चुप, शांत और विवश। मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी वाला, शांत। शांत जो है मूक का अनेकार्थक नहीं है, जबकि गूंगा, चुप और विवश ये मूक के अनेकार्थक शब्द हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही कुछ और प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।